हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस चैनल। तो इस वीडियो हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स लेसन 3 वैद्युत विभव देखने वाले हैं। ओके, यह जो है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो है मिलता जुलता है। इसलिए यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग जो है इसको देखेंगे, चैप्टर 3 वैद्युत विभव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है वैद्युत विभव। तो पहले हम इसे ही समझ लेते हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ओके, हेडिंग है वैद्युत विभव। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप लोग, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद फिगर के माध्यम से नीचे समझेंगे। ओके, तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से और किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यह वैद्युत क्षेत्र हो गया, यह अनंत से उसको जो है लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को। ओके, परीक्षण आवेश यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं Q0, आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से फिगर के माध्यम से समझिए फिर से। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, यह अनंत है। ओके, तो यहाँ से किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यह हमारा जो है इतना वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके भीतर लाने में जो कार्य हुआ W। ओके, तो यह W उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, इसका परीक्षण आवेश क्या है Q0, तो Q0 नीचे ओके के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, तो इसे V से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र हमारा हो जाएगा V बराबर जो है परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो वैद्युत विभव हमारा निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया अनंत से परीक्षण आवेश Q0, हम लोग Q0 परीक्षण आवेश को मानेंगे अनंत पर। ओके, लाने में किया गया कार्य W, तो सूत्र यह हो जाएगा। अब इसका देखते हैं मात्रक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक है जूल प्रति कूलाम। ओके, तो क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम, या वोल्ट इसे कह सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो ये अब देख सकते हैं कि 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। चलिए वह भी मैं आपको बता देता हूँ। अर्थात 1 वोल्ट वह विभव होता है, मतलब 1 वोल्ट यह जो है वोल्ट विभव का मात्रक है। तो 1 वोल्ट वह विभव होता है जो अनंत से 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम जो यह Q है आवेश, 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करने से प्राप्त होता है। ओके, मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करे तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे विभव। ओके, और बीमा देख सकते हैं कि जूल इसकी बीमा होती है, कार्य की बीमा mL2T-2, और इसके बाद यहाँ पर कूलाम की बीमा AT। ओके, तो जब इसको पश्चांतर करेंगे, उसको ऊपर करेंगे, तो हमारा यह बीमा मिल जाएगी mL2T-3A-1। ओके, तो विभव एक अदिश राशि है। यह विभव जो है अदिश राशि है। ओके, इसकी दिशा नहीं होती है, इसका मतलब। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, तीव्रता और विभव में संबंध। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 को जो है देखा होगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर तीव्रता जो है बताया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं तीव्रता और विभव में संबंध। माना कोई परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश को Q0 मानते हैं। ओके, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश है इसलिए Q0 से प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, मतलब जो यह वैद्युत क्षेत्र है समान वैद्युत क्षेत्र हो के, तो उस पर एक बल कार्य करता है तथा उस आवेश को अनंत से लाया जाए तो लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि तीव्रता की परिभाषा से चैप्टर 1 में आपको यह बताया गया है। ओके, E बराबर F बल बटे जो है यह Q0, ये तीव्रता है। ओके, तो तीव्रता E बराबर F बल बटे Q0, परीक्षण आवेश Q0। ओके, तो यह बल बटे परीक्षण आवेश तीव्रता बराबर होता है। और विभव की परिभाषा से विभव V बराबर क्या होता है, अभी पीछे आप लोगों ने देखा, W कार्य बटे परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं, यह ध्यान में रखिएगा। और यह तो आप लोग जानते ही हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मतलब कार्य
बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को W से, बल को F से, विस्थापन को D से या यश से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर जो है W बटे Q0, ओके, कार्य बटे परीक्षण आवेश, ओके। तो यहाँ पर W के स्थान पर हमने यह लिख दिया है F इंटू डी। अब इसे हम जो है F बटे Q0 इसको जो है एक में कर लेंगे और यहाँ D को अलग कर लेंगे। तो F बटे Q0 जो है तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F बटे Q0 E बराबर। तो F बटे Q0 इसके स्थान पर E लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्थान पर E लिखा गया है, ओके। तो यहाँ पर E इंटू डी हो जाएगा। विभव V बराबर E इंटू डी, ओके। तो इसे जब हम पश्चांतर करेंगे E बराबर, तो E बराबर D को जो है नीचे ले जाएंगे। तो E बराबर V बटे D, मतलब कि तीव्रता की जो है यहाँ E क्या है तीव्रता, यह V विभव और D विस्थापन दूरी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर V मतलब जो है विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ओके। और यहाँ पर D है मतलब डिस्टेंस, मतलब विस्थापन दूरी को मीटर से, तो वोल्ट पर मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ दर्शाया गया है कि तीव्रता बराबर V को विभव और D को दूरी, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। विभव आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसकी विभवांतर की भी परिभाषा देखते हैं, इसके बाद विभव विभवांतर में अंतर देखेंगे, ओके। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यह वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर स्थित किसी परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त करते हैं। कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु यहाँ है उस दूसरा बिंदु यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के निष्पत्ति मतलब अनुपात, ओके। कार्य मतलब W और निष्पत्ति अनुपात मतलब Q0 बटे Q0। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि अनुपात को, निष्पत्ति को बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभवांतर बराबर W मतलब किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और इसके बाद उस आवेश की निष्पत्ति, उस आवेश मतलब Q0 की निष्पत्ति को विभवांतर कहते हैं, ओके। अब देखते हैं विभव और विभवांतर में अंतर। तो विभव और विभवांतर में केवल थोड़ा सा फर्क है। विभव का भी जो है सूत्र होता है W बाई Q0 और विभवांतर का भी, लेकिन यहाँ पर केवल अंतर इतना है कि जो विभव है वहाँ पर किस अनंत से जो है परीक्षण आवेश को लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि एक ही वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र है, ओके। तो इस वैद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु के विभव क्रमशः VA और VB हो तो विभवांतर होगा VA माइनस VB, ओके। VA माइनस VB या VA माइनस VB बराबर W बाई Q0, ओके। यही होता है ना विभवांतर का सूत्र। या डेल्टा V मतलब कि VA में से VB को घटाएंगे तो डेल्टा V कर देंगे, तो W बाई Q, ओके। तो W मतलब कि जूल होगा इसका मात्रक, कार्य का W कार्य है, और यहाँ पर जो है कूलाम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विभव और विभवांतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और